नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब ताला लगने की नौबत आ गई है? क्या जमीन की रजिस्ट्री से लेकर जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आपको महीनों इंतजार करना होगा? बिहार की सियासत और प्रशासन की गलियारों में इस वक्त एक ही चर्चा है, अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की वो हड़ताल जिसने सरकार की नाक में दम कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश विजय सिन्हा की सरकार इन अधिकारियों के आगे झुक जाएगी या फिर बिहार में एक साथ सैकड़ों अधिकारियों की नौकरी पर गाज गिरने वाली है? मार्च से शुरू हुए इस दंगल ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कह दिया है कि नौकरी करनी है तो सेवा करो वरना रास्ता ना पाओ। आखिर किन 5 बड़े अधिकारियों की छुट्टी हो चुकी है और क्यों आपके अंचल कार्यालय में आज सन्नाटा पस रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम बिहार राजस्व सेवा की इस महासंग्राम का पूरा कच्चा छिटा खोलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये मामला आपकी जमीन और आपकी जेब से जुड़ा है। बिहार के आधे से ज्यादा अंचल कार्यालयों में इस वक्त सन्नाटा है। हड़ताली अधिकारियों के अड़े रहने की वजह से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। किसी को दाखिल खारिज करवाना है तो किसी को अपनी जमीन का नक्शा चाहिए, लेकिन साहब लोग हड़ताल पर है। हालात इतने बिगड़ गए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब डंडा उठाने का फैसला कर लिया। विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर हड़ताल पर गए एक अधिकारी की कुंडली मांग ली। सरकार ने साफ पूछा है कि बताइए 9 मार्च से कितने अधिकारी गायब है और 2 फरवरी से अब तक किन किन अंचलों में काम ठप रहा। ये रिपोर्ट ही तय करेगी कि आने वाले दिनों में कितने अधिकारियों की कुर्सी बचेगी और कितनों की जाएगी। इस बार सरकार पुराने ढर्रे पर काम नहीं कर रही। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने साफ कर दिया है कि उनके पास डिजिटल लॉगिन डेटा है, किस अधिकारी ने किस दिन सिस्टम पर लॉगिन किया है और किस अंचल में कितने आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। इसका पूरा डेटाबेस विभाग के पास मौजूद है। जीरो से जो रिपोर्ट मांगी गई है उसका मिलान इस डिजिटल डेटा से किया जाएगा। यानी अगर कोई अधिकारी ये सोच रहा है कि वो हड़ताल में शामिल होकर बाद में पिछली तारीखों में हाजिरी बना लेगा तो वो गलतफहमी में है। हड़ताल का मतलब सिर्फ दफ्तर बंद होना नहीं है, इसका सीधा असर उस किसान पर पड़ रहा है जिसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचनी है और दाखिल खारिज रुका हुआ है। इस हड़ताल का असर उस छात्र पर भी पड़ रहा है जिसे स्कॉलरशिप के लिए जाति या आय प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन लिंक फेल नहीं बल्कि साहब ही गायब है। बिहार के अंचलों में बिचौलियों का बोलबाला बढ़ गया है क्योंकि काम आधिकारिक तौर पर ठप है। क्या इन अधिकारियों की मांगों पर कीमत बिहार की गरीब जनता को अपनी परेशानियों से चुकानी पड़ेगी? ये एक बड़ा मानवीय संकट बनता जा रहा है। आखिर ये अधिकारी हड़ताल पर गए क्यों? ऐसा नहीं कि ये सब अचानक हुआ। बिहार राजस्व सेवा समूह के अधिकारी की अपनी कई मांगे हैं, जैसे कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, काम का बढ़ता दबाव और प्रमोशन की विसंगतियां। अधिकारियों का कहना है कि जमीन विवादों में अक्सर उन पर हमला होता है और सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं देती। लेकिन सरकार का तर्क है कि मांगों के लिए जनता का काम रोकना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हड़ताल बनाम अनुशासन की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ गई है जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा इस बार मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जो अधिकारी ड्यूटी से गैर हाजिर है उनके एक-एक दिन की गिनती की जा रही है। 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, अगर ईमानदारी से काम नहीं करना है तो सेवा समाप्त करने के लिए भी हम तैयार हैं। सरकार का संदेश बहुत स्पष्ट है, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सरकार इसे अनुशासनहीनता मान रही है और संकेत दे दिया गया कि हड़ताल के दिनों का वेतन तो कटेगा ही, साथ ही निलंबन और बर्खास्तगी की तलवार भी लटक रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार और ढिलाई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। उन्होंने संकेत दे दिया है कि विभाग में अब आउटसोर्सिंग या नए विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है अगर मौजूदा अधिकारी काम पर नहीं लौटते। 5 अधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार करना एक बहुत बड़ा सांकेतिक प्रहार है। ये बताता है कि सरकार को उन अधिकारियों की भी जरूरत नहीं है जो जनता की सेवा से ज्यादा हड़ताल को प्राथमिकता देते हैं। सरकार कितनी सख्त है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डिप्टी सीएम ने बिहार राजस्व सेवा के 5 अधिकारियों के इस्तीफे तुरंत के तुरंत स्वीकार कर लिया।
ये वो अधिकारी थे जिन्होंने किसी न किसी वजह से त्याग पत्र दिया था और सरकार ने बिना देरी किए उन्हें रिलीव कर दिया। इनमें वैशाली के गौरौल के तत्कालीन सीओ अंशु कुमार, रोहतास के राजन कुमार, सारण की शिवांगी पांडे, राजपुर की अंचलाधिकारी अंकिता वर्मा और हाजीपुर सदर की स्मृति कुमारी शामिल है। जानकारों का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ऐसी और भी लिस्ट सामने आ सकती है। बिहार में जमीन के विवाद सबसे ज्यादा होते हैं और ऐसे में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल आग में घी डालने का काम कर रही है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसान और आम लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सरकार एक तरफ डिजिटल बिहार की बात कर रही है तो दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर सिस्टम कोमा में चला गया। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अधिकारी सरकार के इस सख्त रुख के आगे झुकते हैं या फिर ये लड़ाई आर पार की जंग में तब्दील हो जाती है। क्या सरकार इन अधिकारियों की मांगे मानेगी या नए अधिकारियों की भर्ती करके सिस्टम को चलाने की तैयारी करेगी। बिहार में जमीन सुधार नीतीश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। ऐसे में हड़ताल का लंबा खींचना सरकार के मिशन को चोट पहुंचा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अधिकारी 1-2 दिन में काम पर नहीं लौटे तो सरकार सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की मदद ले सकती है या फिर दूसरे विभाग के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार यानी एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा सकता है। यानी कि सरकार ने पूरा का पूरा मन बना लिया है कि काम तो होकर रहेगा, चाहे इन अधिकारियों के साथ या इनके बिना। तो दोस्तों, बिहार की इस ऑफिसर बनाम सरकार की जंग में पीस तो आम जनता रही है। आपको क्या लगता है कि विजय सिन्हा का ये कड़ा रुख सही है? क्या काम रोकने वाले अधिकारियों पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर अधिकारियों की मांगे भी जायज है जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।